नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने YouTube चैनल शुभ नक्षत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान और मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना नाम, जन्म का समय, जन्म की तारीख दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अष्ट ग्रहों के बारे में। अष्ट ग्रह कहते किसे हैं, अष्ट ग्रहों का प्रभाव और उपाय क्या है, इनका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके उपाय क्या है। आज इस विषय पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं अष्ट ग्रह कहते किसे हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत ही निकट, लगभग कितना 10 अंश के अंदर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अष्ट ग्रह कहते हैं। अर्थात वह ग्रह जो सूर्य की रोशनी में क्या करता है, छिप जाता है, अर्थात उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अष्ट ग्रह कहते हैं। अष्ट ग्रह को अब हम जातक की कुंडली में उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में, मान लीजिए आपका क्या है, जातक की कुंडली का लग्न भाव है, लग्न भाव में आपका कौन उपस्थित है, सूर्य उपस्थित है, और साथ ही सूर्य के साथ में कौन उपस्थित है, शुक्र उपस्थित है। 2 ग्रह उपस्थित हैं। दोनों ग्रह मान लीजिए वृश्चिक राशि में है। किस राशि में है, वृश्चिक। वृश्चिक मतलब कौन से नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती, इसे हम क्या कहते हैं, वृश्चिक राशि कहते हैं। वृश्चिक राशि में आपका सूर्य और शुक्र दोनों उपस्थित हैं। दोनों की जो डिग्री है, मान लीजिए सूर्य का जो है 10 डिग्री है और शुक्र जो है मान लीजिए आपका 14 डिग्री है। तो इन दोनों के मध्य में जो अंतर आ रहा है, कितनी डिग्री का आ रहा है, 4 डिग्री का आ रहा है। सूर्य आपका 10 डिग्री का था, शुक्र आपका 14 डिग्री का है, लेकिन दोनों के बीच में जो अंतर है कितनी डिग्री का है, 4 डिग्री का है। दोनों किस राशि में है, वृश्चिक राशि में है, एक ही राशि में, एक ही भाव में उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर क्या है, बहुत कम है। किससे कम है, लगभग 10 अंश से कम है कितना, 4 अंश। तो सूर्य क्या करेगा, शुक्र को अस्त कर देगा, अर्थात शुक्र अपना जो कारकत्व होगा, सूर्य उसे क्या कर लेगा, उसकी पावर को, उसकी क्षमता को स्वयं ग्रहण कर लेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अष्ट ग्रह कहते हैं। अब अष्ट ग्रहों के बारे में हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आपको यहीं पे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई ग्रह क्या है, अस्त है, लेकिन वो क्या है, स्वाग्रही या उच्च राशि में है, तो उसका जो प्रभाव होता है अस्त का क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे यहीं पे मान लीजिए आपका क्या था, सूर्य था, और यहाँ पे क्या है, शुक्र है। शुक्र मान लीजिए आपका क्या है, अस्त है, किसके साथ उपस्थित होकर, सूर्य के साथ उपस्थित होकर, लेकिन यही शुक्र क्या हो जाए, स्वाग्रही हो जाए। स्वाग्रही कब होगा, जब शुक्र किस नंबर की गिनती पर होगा, 2 और 7 नंबर की गिनती पर होगा, तो ये क्या होता है, शुक्र स्वाग्रही होता है। तो जब इस नंबर की गिनती पे हो या शुक्र क्या हो, उच्च का हो, शुक्र उच्च का कहां होता है, 12 नंबर की गिनती पे उच्च का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मीन राशि में क्या होता है, आपका उच्च का होता है शुक्र। तो या तो आपका शुक्र क्या हो जाए, स्वाग्रही हो जाए, या तो क्या हो जाए, उच्च का हो जाए। तो सूर्य के साथ भले ही उपस्थित है, लेकिन उसका जो प्रभाव होगा अस्त का, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि मान लीजिए यही शुक्र शुभ भाव में हो, जैसे मान लीजिए आपके 9वें भाव में हो, 9वां भाव कौन सा होता है, ये आपका 10वें भाव में हो, और किस भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो अस्त का जो परिणाम होता है वो क्या हो जाता है, आंशिक हो जाता है, मतलब अस्त का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रह जाता है। यदि अस्त ग्रह मान लीजिए 6, 8, 12 भाव में हो, छठा भाव आपका ये हो जाएगा, ये आपका होता है 8वां भाव, और इसे हम क्या कहते हैं, 12वां भाव कहते हैं। यदि अस्त का ग्रह 6, 8, 12वें भाव में उपस्थित हो जाए तो इस अस्त का जो प्रभाव होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सूर्य शुक्र को तो अस्त कर रहा था, यहाँ पे जो कंडीशन बन रहे थे इसके कारकत्व को पीड़ित तो कर रहा था, फल पूर्णतया नहीं मिल रहा था, लेकिन 6, 8, 12 में अगर बन गया
तो इसका जो असर होगा बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, मतलब बहुत ज्यादा इसका सुफल नहीं मिलेगा। अब हम अस्त ग्रहों के कुछ विशेष प्रभाव के बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि यदि कोई ग्रह क्या हो, अस्त हो, तो उसका जातक के कुंडली में जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह क्या हो, कमजोर हो, जैसे यहीं पे मैंने बताया सूर्य और शुक्र। शुक्र यहाँ पे क्या है, अस्त है। अस्त का मतलब क्या है, कमजोर है। तो जब कोई ग्रह क्या होता है, कमजोर होता है, तो उस ग्रह से जुड़े जो भी कार्य होते हैं, कार्य का मतलब जो उसके कारकत्व होते हैं, उस ग्रह से जिन चीजों का विचार किया जाता है, तो उस ग्रह से जुड़े जो कार्य संबंध या व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, कष्ट देते हैं अगर आपका ग्रह क्या हो जाए, अस्त हो जाए, कमजोर हो जाए। अब कुछ ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शुक्र क्या है, अस्त है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि सूर्य क्या था, शुक्र के साथ उपस्थित था, 4 डिग्री का अंतर था, तो शुक्र क्या है, अस्त है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, शुक्र वहां पे क्या है, अस्त है। तो यदि शुक्र अस्त होता है तो ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। यदि मान लीजिए किसी जातक के कुंडली में कौन अस्त हो, बुध अस्त हो, सूर्य किसके साथ में उपस्थित हो जाए, बुध के साथ में उपस्थित हो जाए, तो बुध क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। तो अगर बुध अस्त होता है, बुध हमारा क्या होता है, वाणी होता है, तो ऐसे जातक क्या हो जाएंगे, भ्रमित होंगे। वाणी में उनके क्या हो जाएगी, कठोरता आ जाएगी, उनके वाणी में लचीलापन या मिठास नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में कौन अस्त हो जाए, गुरु अस्त हो जाए, गुरु किसके साथ में हो जाए, सूर्य के साथ में हो जाए, तो अपने कारकत्व को तो क्या करता है, पीड़ित करता है सूर्य गुरु को, लेकिन बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता नहीं है। लेकिन फिर भी शिक्षा क्षेत्र में या यदि आप किसी को क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो जिसको आप सलाह देंगे वो आपकी सलाह को मानेगा नहीं। आपका मतलब जो प्रभाव होगा दूसरे जातक के दृष्टिकोण में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपके बताए गए या सलाह दिए गए बातों का उसके ऊपर असर नहीं होगा। अस्त ग्रह क्या करते हैं, भाग्य उदय में भी क्या करते हैं, देरी करते हैं। यदि कोई ग्रह क्या हो जाए, अस्त हो जाए, तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है वो क्या होता है, देरी में होता है। अब हम बात करते हैं कि अस्त ग्रहों का सरकारी नौकरी, किस पे, सरकारी नौकरी और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ग्रह किसी जातक की कुंडली में अस्त है तो किस प्रकार से सरकारी नौकरी और व्यापार को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपकी जातक की कुंडली है, किसी जातक के कुंडली में मान लीजिए 10वें भाव में यहाँ कौन है, सूर्य है। सूर्य के साथ में कौन उपस्थित हो जाए, गुरु उपस्थित हो जाए। सूर्य आपका मान लीजिए 12 अंश का है, 12 डिग्री का, और गुरु आपका 8 डिग्री का हो जाए, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, सूर्य गुरु को क्या कर देगा, अस्त कर देगा। अंतर कितने का आ रहा है दोनों के बीच में, 4 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो कौन अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया। यदि सूर्य के साथ में क्या है, उपस्थित है कोई भी ग्रह, तो वह ग्रह क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। मान लीजिए सूर्य के साथ में यहाँ बुध होता, बुध भी अस्त हो जाएगा। शुक्र का मैंने बता दिया, ये भी अस्त हो जाएंगे। यहीं पे मान लीजिए चंद्र होता, चंद्र भी अस्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सूर्य हमारा क्या होता है, राजा होता है। तो सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह उपस्थित होगा तो वो क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ग्रह अस्त होते हैं तो सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए गुरु आपका क्या था, यहाँ पे अस्त है, तो जिस जातक की कुंडली में गुरु अस्त होगा, ऐसे जातक के उच्च पद या प्रमोशन में क्या आती है, रुकावट आती है। ऐसे जातक का अपने अधिकारियों से या उच्च अधिकारियों से क्या होता है, मतभेद हो सकता है। ऐसे जातकों का प्रमोशन क्या होता है, विलंब से होता है, प्रमोशन सही समय पे नहीं मिल पाता है। यदि मान लीजिए शनि अस्त हो, तो अगर शनि अस्त है तो नौकरी में क्या करता है, विलंब और अस्थायित्व नहीं देता है। शनि किसके साथ में हो जाए, सूर्य के साथ में हो जाए, तो ऐसे जातक के नौकरी में क्या होगा, देरी होगा। नौकरी जहां पे जातक करेगा भी तो वहां पे क्या होगा, अस्थायी नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए आपका क्या हो जाए, बुध अस्त हो जाए नौकरी की दृष्टिकोण से, तो ऐसा जातक इंटरव्यू, परीक्षा या रिपोर्टिंग में क्या करेगा, अक्सर गलतियां करेगा। इंटरव्यू देने जाएगा, उसमें गलती हो जाएगी। आपसे आपके बॉस क्या करेंगे, कोई रिपोर्ट मांगेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर बुध अस्त है आपकी कुंडली में, तो आप क्या करेंगे, जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, उसमें गलती आप कर देंगे।
यदि मान लीजिए जातक की कुंडली में शुक्र अस्त होता है तो ऐसे जातक सावधान हैं। ऐसे जातकों का महिला अधिकारी से क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। ऐसे जातकों का जो आकर्षक शक्ति होता है, मतलब किसी को अपनी तरफ जो आकर्षण करने की शक्ति होती है जातकों में, उनमें क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि शुक्र हमारा क्या होता है, सौंदर्य का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे जातक महिलाओं से खासकर बचे। यदि मान लीजिए मंगल आपका अस्त होता है, मंगल उत्तेजना का ग्रह है, नेतृत्व करता होता है, तो ऐसे जातक में क्या होगी, नेतृत्व करने की क्षमता बाधित होगी, नेतृत्व करने की क्षमता में कमी आएगा। ऐसे जातक के साहस में कमी होगी, साहस निडर या निर्भीक नहीं हो पाएगा। अगर जातक की कुंडली में कौन अस्त हो जा रहा है, सूर्य, जातक की कुंडली में मंगल अस्त हो जा रहा है सूर्य के साथ में उपस्थित होकर। यदि राहु और केतु मान लीजिए जातक की कुंडली में अस्त है, तो राहु और केतु क्या होते हैं, भ्रम होते हैं, छाया ग्रह हैं। तो ऐसे जातक को क्या करेंगे, भ्रमित करेंगे, उनके जीवन में क्या लाएंगे, अस्थिरता लाएंगे, एक स्थान पर टिकने नहीं देंगे, समय समय पे क्या करेंगे, परिवर्तन करते रहेंगे। यदि व्यवसाय की बात करें तो अगर गुरु क्या होता है, अस्त हो जाता है, तो गुरु हमारा क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ऐसे जातक के जीवन में क्या होता है, साझेदारी या विश्वास की क्या होती है, कमी हो जाती है। साथ ही उन्हें वित्तीय अड़चन आती है, मशीनरी या जमीन निर्माण में समस्याएं आती हैं, जमीन का निर्माण सही समय पे ऐसे जातक नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए शनि अस्त हो रहा है, तो शनि किसका कारक होता है, मशीनरी वगैरह का क्या होता है, कारक ग्रह होता है, तो इससे जुड़ी समस्याएं आ जाएंगी। यदि मान लीजिए आपका बुध क्या है, अस्त है, तो व्यापारिक निर्णय में ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, नुकसान उठाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, भ्रमित रहेंगे। यदि आपका शुक्र मान लीजिए अस्त है जातक के कुंडली में, व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखें तो फैशन, सौंदर्य और मनोरंजन वादी में क्या होता है, मंदी आता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे जातक अगर फैशन का काम करते हैं, सौंदर्य की चीजों का व्यापार वगैरह करते हैं, मनोरंजन से जुड़ी कोई भी कार्य या उनके जीवन को ही देखा जाएगा, तो उनके जीवन में क्या होगा, इन सब चीजों की कमी आएगी। अगर मान लीजिए मंगल अस्त है किसी भी जातक की कुंडली में, किसी भी भाव में हो, तो ऐसे जातक प्रॉपर्टी वगैरह में क्या हो सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर मंगल क्या है, अस्त है। लोहे से जुड़े कामों में ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, व्यय नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें क्या हो सकता है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि राहु और केतु अस्त हो तो ऐसे जातक के निर्णय अक्सर गलत होते हैं। यदि किसी भी जातक के कुंडली में राहु और केतु क्या हो, अस्त हो, तो ऐसे जातक से कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। अब हम अस्त ग्रहों का प्रत्येक 12 भाव में क्या करेंगे, प्रभाव के बारे में बताएंगे कि अगर प्रत्येक 12 भाव में किसी भी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में अगर ग्रह अस्त है तो उसका क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए किसी जातक की क्या है, लग्न कुंडली है, यह किसी जातक के लग्न कुंडली अर्थात प्रथम भाव में, ये हमारा क्या होता है, लग्न कुंडली होता है, प्रथम भाव होता है, इसका स्वामी क्या हो जाए, अस्त हो जाए, तो ऐसे जातक का जो आत्मबल होता है या व्यक्तित्व होता है वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ऐसे जातक के अंदर आत्मविश्वास की क्या होती है, कमी आती है, क्योंकि प्रथम भाव जो होता है, लग्न जो होता है, वो हम क्या होते हैं, स्वयं होते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रथम भाव स्वभाव होता है, तो इससे जुड़े कारकत्व को क्या कर देगा, पीड़ित कर देगा। मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी अस्त हो, ये हमारा क्या होता है, द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव का स्वामी क्या हो जाए, अस्त हो जाए, तो ऐसे जातक के वाणी पर क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता है। द्वितीय भाव हमारा क्या है, वाणी का है, तो अगर द्वितीय भाव में क्या है, अस्त के ग्रह है, तो वाणी में ऐसे जातक के क्या होगा, नियंत्रण नहीं होगा। ऐसे जातक धन का संचय जो होते हैं बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव भी हमारा क्या होता है, धन का होता है, तो इससे जुड़े कारकत्व को क्या करेगा, पीड़ित कर देगा। यदि मान लीजिए किसी जातक के कुंडली के तृतीय भाव में कोई अस्त ग्रह हो या उसका स्वामी अस्त हो, तृतीय भाव क्या होता है, भाई बहन का होता है, तो ऐसे जातक का भाई और बहन से अपने क्या हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। तृतीय भाव हमारा क्या होता है, पराक्रम का होता है, साहस का होता है,
तो ऐसे जातक के साहस में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। कार्यों में क्या होगा, ऐसे जातक के विलंब होगा अगर तृतीय भाव का स्वामी या तृतीय भाव में बैठा ग्रह क्या हो, अस्त हो। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यदि चतुर्थ भाव में कोई क्या हो, अस्त ग्रह बैठा हो या चतुर्थ भाव का स्वामी क्या हो, अस्त हो, तो ऐसे जातक के माता पिता की सेहत में क्या होती है, सुख की कमी होती है। चतुर्थ भाव से हम किसका विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं। तो चतुर्थ भाव में अगर क्या है, अस्त ग्रह है, तो ऐसे जातक के माता और पिता के सेहत में क्या होगी, कमी आएगी। ऐसे जातक के घर में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। या आप कह सकते हैं चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है, वाहन का होता है, तो ऐसे जातक के वाहन संबंधी समस्या आ सकती है अगर चतुर्थ भाव में क्या हो, अस्त का ग्रह बैठा हो। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। यदि किसी जातक के कुंडली के पंचम भाव में अस्त ग्रह हो, तो ऐसे जातक के संतान में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि पंचम भाव हमारा किसका होता है, संतान का होता है। ऐसे जातक के जीवन में शिक्षा का क्या होता है, अवरोध होता है, और ऐसे जातक के अंदर सृजनात्मक कार्यों में क्या होती है, कमी आती है। ऐसे जातक का मन अपने कार्यों में नहीं लगता है यदि पंचम भाव का स्वामी या पंचम भाव में बैठा ग्रह क्या हो, अस्त हो। अब हम बात करेंगे जातक के खष्टम भाव की। यदि किसी जातक के खष्टम भाव में कोई अस्त ग्रह हो या इसका स्वामी ही क्या हो जाए, अस्त हो जाए। खष्टम भाव हमारा किसका होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ऐसे जातक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। कार्यस्थल पर उन्हें क्या होगा, विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातक के जीवन में विरोधी आएंगे। ऐसे जातक के सरकारी कार्यों में अड़चन आती है। यदि किसी जातक के सप्तम भाव में मान लीजिए कोई अस्त का ग्रह है या सप्तम भाव का स्वामी ही अस्त है, तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में क्या होते हैं, मतभेद होते हैं। सप्तम भाव हमारा क्या होता है, साझेदारी का होता है। तो ऐसे जातक का अपने पार्टनर से क्या होता है, साझेदारी में वाद विवाद हो सकता है। ऐसे जातक के जीवन साथी के स्वास्थ्य में क्या हो सकती है, कमी आ सकती है। और ऐसे जातक के व्यवहार में क्या हो जाएगा, बदलाव होगा। सप्तम भाव हमारा क्या होता है, जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी के जीवन में क्या होंगे, बदलाव होंगे। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम भाव की। यदि जातक के कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी अस्त हो या अष्टम भाव में बैठा ग्रह अस्त हो। अष्टम भाव हमारा किसका होता है, गोपनीयता का होता है। ये हमारा क्या है, गुप्त भाग है। तो यदि अष्टम भाव में अस्त का ग्रह है, तो ऐसे जातक को दुर्घटना क्या हो सकता है, ऐसे जातक को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातक का धन हानि होगा। ऐसे जातक को शत्रु से मानसिक तनाव मिल सकते हैं। ये सारी समस्याएं ऐसे जातक के जीवन में आएंगी। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली के नवम भाव की। यदि नवम भाव में कोई अस्त का ग्रह हो या नवम भाव का स्वामी क्या हो, अस्त हो, तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है विलंब में होता है, क्योंकि नवम भाव हमारा किसका होता है, भाग्य का होता है। बड़े गुरु या विदेश से लाभ कम मिल पाता है। नवम भाव से हम किसका विचार करते हैं, विदेश वगैरह का भी विचार करते हैं। नवम भाव हमारा क्या है, धर्म भाव है। तो यहाँ पे हम किसका विचार करते हैं, गुरु का भी विचार करते हैं। तो गुरु हो गए, अपने से जो बड़े लोग हैं या विदेश से हमें लाभ कम मिलता है। धार्मिक कार्यों में ऐसे जातक के क्या होता है, रुचि नहीं रहता है। ऐसे जातक धार्मिक कार्य में रुचि बहुत कम रखते हैं। यदि किसी जातक के कुंडली के दसम भाव में अस्त का ग्रह हो या दसम भाव का स्वामी अस्त हो, दसम भाव हमारा किसका होता है, कैरियर का होता है। तो ऐसे जातक के कैरियर में क्या आती हैं, रुकावटें आती हैं। प्रमोशन में ऐसे जातक के देरी होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में क्या हो जाएगा, गिरावट होगा, अगर दसम भाव का स्वामी या दसम भाव में बैठा ग्रह अस्त है। यदि जातक के कुंडली के एकादश भाव में कोई अस्त ग्रह हो या एकादश भाव का स्वामी अस्त हो, तो ऐसे जातक के लाभ में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि एकादश भाव क्या होता है, लाभ का होता है। मित्रों से ऐसे जातक को धोखा मिल सकता है, क्योंकि एकादश भाव से हम किसका विचार करते हैं, मित्र का भी विचार करते हैं। एकादश भाव हमारा क्या होता है,
लाभ का होता है तो किसी भी प्रकार का जो लाभ हमें मिलेगा उनमें क्या हो जाएगी, कमी होगी, अगर एकादश भाव का ग्रह क्या हो, अस्त हो। यदि किसी जातक के द्वादश भाव में कोई ग्रह अस्त हो या द्वादश भाव का स्वामी अस्त हो, द्वादश भाव हमारा क्या होता है, व्यय का होता है, नींद का होता है, तो ऐसे जातक को नींद की समस्या हो सकती है। द्वादश भाव हमारा क्या होता है, खर्च का होता है। अस्त का ग्रह द्वादश भाव में क्या करता है, खर्च को और अधिक बढ़ाता है। विदेश यात्रा में ऐसे जातक के क्या हो सकता है, रुकावट हो सकता है। मनोविनोद का अभाव ऐसे जातक के जीवन में होगा यदि द्वादश भाव का स्वामी क्या हो, अस्त हो। अब हम बात करेंगे अस्त ग्रहों की। यदि किसी जातक की कुंडली में जो ग्रह अस्त होते हैं उनका उपाय क्या है। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में गुरु या शुक्र क्या है, अस्त है, तो जो ग्रह अस्त होगा उसका हम क्या करेंगे, ग्रह शांति और हवन कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका क्या है, शुक्र अस्त है, शुक्र का क्या होगा, जप होगा और साथ में शुक्र का हवन होगा। अस्त ग्रहों का हम क्या करते हैं, दान भी करते हैं। जैसे यहाँ पे शुक्र अगर अस्त है, उदाहरण के रूप में अगर हम माने तो शुक्र का हम क्या करेंगे, सफेद वस्तु सुगंध का दान कर सकते हैं या सफेद चावल जो आपका होता है उसका हम दान करेंगे। साथ ही सूर्य ग्रह को हम क्या कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। और ऐसे जातक अहंकार से क्या करें, बचे। अगर जातक की कुंडली में क्या है, सूर्य ग्रह अस्त है तो